शंकाओं से खुद को कैसे बाहर निकालें। तो शंका तो आनी ही चाहिए। अगर हमें थोड़ी सी भी बुद्धि है तो छोटे छोटे चीज़ों से बड़े बड़े चीज़ों तक हर एक चीज़ में हमारे मन में एक छोटा सा विचार आता है। अगर उसको हम बढ़ावा देते वो शंका में हो जाती है। लेकिन इस पर पहले हम एक दो परमहंस योगानंद जी के जीवन काल में घड़ी हुई दो घटनाएं ये करते चर्चा करते तो हमें तुरंत मालूम पड़ेगा कि शंका किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से वो हमारे फायदे में भी है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो जब ही परमहंस योगानंदा जी प्रथम अमेरिका गए तो उनके पहले थोड़े लेक्चर्स हुए थे और एक लेक्चर में उनका लेक्चर खत्म हुआ व्याख्यान और वो अपने होटल में गए तो तुरंत उनके दरवाजे की आवाज़ आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने परिचय करवा के दिया कि मैं डॉक्टर लुईस हूँ। और वो अंदर आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपका लेक्चर तो सुना, वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे कोई शंका है, मेरे कोई प्रश्न है जो मुझे आज तक कोई ये नहीं कर पाया, आंसर सही तरीके से मेरा समाधान नहीं हुआ उन आंसरों से, उत्तरों से। तो आप क्या मुझे उसका आंसर दे सकोगे? तो योगानंद ने शायद दे सकूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अंदर आए और उन्होंने फिर पूछा क्या प्रश्न है? तो बोले कि बाइबल में लिखा है कि जब आपकी आंख एक हो जाएगी आपका शरीर प्रकाशमान हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बोले मैंने बहुत सारे हमारे फादर्स है, चर्च के लोग, उनको पूछा लेकिन कोई मुझे समाधानकारक आंसर नहीं दे सका। इसलिए मेरा शंका में बढ़ गया है कि क्या है, आप जो सब बोलते हो सच बोलते हो, ज्ञान से बोलते हो या ऐसे ही बोलते जाते हो? तो क्या आप मुझे इसका आंसर दोगे? तो गुरुदेव ने कहा शायद। और फिर उन्होंने उनको अपने सामने बिठाया, उनको कहा आपका फोरहेड, कपाल मेरे कपाल से जोड़ो। और जब भी उन्होंने वैसा किया तो उनको, डॉक्टर लुईस को, अपने फोरहेड में इधर पूरा आध्यात्मिक नेत्र दिखाई दिया, स्पिरिचुअल आई जो कहते कुटस्थ में। तो उनका खुद का विश्वास हो गया, उनकी शंका तुरंत निरसन हो गई और फिर वो ये मार्ग पे चल पड़े और जीवन के आखिर तक वो इसी मार्ग पे रहे। गुरुदेव के बड़े सहायक थे इस काम को अमेरिका में आगे लेके जाने को, और वो उनके पहले क्रियाबद्ध शिष्य थे। ये एक कहानी हो गई। और दूसरी कहानी है कि बाद में परमहंस योगानंद जी बॉस्टन से निकल के, मीन्स ईस्ट कोस्ट अमेरिका से निकल के पश्चिम के किनारे पर गए कैलिफोर्निया में और वहाँ पे रहने लगे। तो एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति उनके पास आई ये करके कि मुझे कोई क्वेश्चन, शंकाएं, उसका आंसर दो। जब भी गुरुदेव ने उनको अंदर लिया तो इतनी बड़ी लिस्ट लेके आए थे और इस तरह से एक एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने जिस तरह से पूछा तो गुरुदेव ने आंसर दिया, लव गॉड, भगवान से प्यार करो। आदमी को समझा नहीं, उन्होंने सोचा शायद इनको समझा नहीं। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुदेव ने उतने ही और जोर से कहा, लव गॉड, भगवान से प्यार करो। तो वो आदमी थोड़ा ये होने लगा। फिर उन्होंने वापस तीसरा प्रश्न पूछा, तभी परमहंस योगानंद जी जोर से कहा, लव गॉड। ऐसे ये सुनने के बाद वो आदमी उठा, अपनी क्वेश्चन जो प्रश्न थे उसकी वो जो कागज लाए थे वो उसको बंद किया और निकल गए। ये दो व्यक्ति, एक ने नम्रता से पूछा और उनको पहली ही भेंट में आध्यात्मिक नेत्र गुरु के पास से देखने को मिला, और एक ये व्यक्ति जो अहंकार से पूछ रही थी और देखना चाहती थी इनको क्या मालूम है, उनको गुरुदेव ने सिर्फ इतना ही ये करने की कोशिश की, भगवान से प्यार करो। और एक दृष्टि से ऐसा भी है, गुरु में भगवान है, उनसे भी प्यार से ही पूछो।
अपना जिस तरह का एक विचार रहती है, विचार रहता है, उस तरह से शंका का निरसन होता है। वो आदमी बहुत कुछ गंवा बैठा दूसरा वाला, और पहले वाले डॉक्टर लीस ने आखिर तक गुरुदेव उनका नाम लेते रहे कि ये मेरे पहले शिष्य, ये मेरे शिष्य ने कि क्रिया योग के मार्ग के पहले क्रियावान है ये। इस तरह से तो नुकसान और फायदा क्या है शंका में, और किस तरह से पूछे जाते हैं? अगर हम देखेंगे तो पूरी भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन के शंकाओं का निरसन किया है। अर्जुन हमारी तरफ से, भक्तों की तरफ से हमारी जो कुछ भी शंकाएं, हमारे जो कोई भी प्रश्न है, वो गुरु अपने भगवान कृष्ण से पूछते रहे, और बहुत प्यार से कृष्ण उनका उत्तर देते रहे। तो हमें अभी थोड़ा सा मालूम पड़ा है कि हमारी शंकाओं से अगर बाहर निकलना है तो पहले है किसी योग्य व्यक्ति से मिलिए, उनसे पूछिए, और पूछने का तरीका क्या है वो भी बहुत बहुत ही अहमियत रखता है। हमारी नम्रता, हमारी विचारधारा हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है, और फिर इस भक्ति से और इस नम्रता से पूछोगे तो भगवान न गुरु हमारे प्रश्नों को टाल नहीं सकते, उन्हें उत्तर देना ही पड़ेगा, हमारी शंकाओं का निरसन करना ही पड़ेगा।